चलिए तो ओपनिंग ट्रेड्स की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी बने हुए हैं। प्रदीप जी बताइए, आपके शुरुआती टॉप ट्रेड्स क्या हैं? सर फर्स्ट कंपनी रहेगा फोर्स मोटर्स लिमिटेड। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। अब थोड़ा महंगा है स्टॉक और 21,700 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए। अगेन एक स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 21,350 के आसपास, और आपको 22,200, उसके बाद 22,500 एंड अबव प्राइस आपको यहाँ पे बिल्कुल आते हुए दिखाई देंगे। ये रहेगा फास्ट ट्रेड। सेकेंड ट्रेड है बेल राइस इंडस्ट्री। बेल राइस इंडस्ट्री को करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। अभी 189 एंड 189.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है, लगातार हायर हाई फॉर्मेशंस। मुझे लगता है कि यहाँ पे 195 रहेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड रहेगा 200 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। स्ट्रिक्टली यहाँ पे 181 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बने रहना है। दोनों ट्रेड में ही मोटा मोटा 4 से 5 दिन का एक व्यू आप मेंटेन करके चलिए। इंडस्ट्री 4 से 5 दिन के लिए खरीदी है, आज भी 3% ऊपर है। 181 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। पहला टारगेट 195, दूसरा टारगेट के 200। फोर्स मोटर्स 21,350 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदना है। 22,200 पहला टारगेट यहां पर दे रहा है, इसके ऊपर भी जाने की संभावनाएं हैं। हम बाजार खुलने से पहले इंडियन बैंक की बात कर रहे थे। आज देखिए वायदा में सबसे ज्यादा गेनर की लिस्ट में है ये इंडियन बैंक। देखिए 2.5% तक की मजबूती दिख रही है। बिजनेस अपडेट्स काफी अच्छे थे। प्रदीप जी बताइए, इंडियन बैंक यहां से और तेजी एक्सटेंड होगी क्या इंडियन बैंक की? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी। एंड लगातार लास्ट 2 से 4 दिन से मैं इंडियन बैंक को ही रिकमेंड करते आ रहा था। दोनों टारगेट ही अचीव है, और सेकंड मैंने फिर से कल भी रिकमेंड किया, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 880 रहेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड मुझे लगता है कि 950 एंड अबव भी जाने के लिए रेडी हो रहा है। और पीएसयू बैंक में हमने रैली देखा, उसमें पहला जो बैंक है वो इंडियन बैंक ही भागा था। अब पहला जो बैंक है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी आया था, उसके बाद फिर से ये पूरा रैली जो है देने के लिए रेडी हो रहा है। बेस भी अच्छा खासा फॉर्मेशन हुआ है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। एक टाइट कंसोलिडेशन हुआ था ऑलमोस्ट मई अगस्त के आसपास, उसके बाद से लगातार मोमेंटम है, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा इसमें। बने रहने की सलाह है। आपने सुबह में आरईसी भी दिया था प्रदीप जी, आपके टारगेट के आसपास ही है ये। आरईसी में क्या नहीं, करें अब, नया टारगेट? मैंने कॉल नहीं दिया था। मैंने दिया था ओके। टाटा मोटर्स सीवी, जो कि फर्स्ट टारगेट आया है। सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट 2 रुपीज नीचे था। एंड आरईसी का अगर हम बात करेंगे, आरईसी पे भी मोमेंटम काफी आ रहा है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। 395 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। ओके, 395 के आसपास जाने की तैयारी करा रही थी। वैशाली जी की तरफ से आया था और वो भी टारगेट अचीव होते हुए दिख रहा है। और यहाँ से भी आगे और तेजी 20 रुपए और ऊपर के टारगेट यहाँ पर प्रदीप जी ने दिया है। उनको लगता है कि ये तेजी और भी एक्सटेंड हो सकती है। आज ऑटो सेक्टर्स के स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, और जो ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं वो काफ़ी बेहतर है। देखिए जहाँ आज टीवीएस मोटर में करीब 0.25% की तेजी है, मारुति काफ़ी अच्छी तेजी दिखा रहा है, अशोक लेलैंड में अच्छी तेजी है, टाटा मोटर्स में अच्छी तेजी दिख रही है। टाटा मोटर्स सीवी के अलावा और कुछ पसंद आ रहा है क्या ऑटो सेक्टर से आपको प्रदीप जी, जिसे आज? जेबीएम ऑटो में करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। इसमें एक ब्रेकआउट भी आया हुआ है, ऑलमोस्ट 654 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि 2-3 दिन का अगर आप व्यू लेके चलते हो, तो पहला टारगेट रहेगा इसमें 675 एंड सेकंड टारगेट 695 जाने के लिए रेडी हो रहा है। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 638 के आसपास मेंटेन करने का सलाह रहेगा। तो जेबीएम ऑटो आप यहां पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 675 से 695 तक के टारगेट जेबीएम ऑटो को लेकर आप यहां पर दे रहे हैं। चलिए कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। आईटीसी पे नजर फिर से डाल लेते हैं, क्योंकि आज भी ये कमजोर है, 4% टूट गया है। प्रदीप जी, कुछ उम्मीद है राहत की? यहां से कुछ खरीदारी लौटती दिख रही है? टेक्निकली कैसा दिख रहा है? 350 के भी नीचे आ चुका है। सपोर्ट लेवल की बात हम सुबह में कर रहे थे मार्केट खुलने से पहले, उसके नीचे अब आ चुका है। और क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं क्या आईटीसी में? कल भी हम डिस्कशन कर ही रहे थे, और मुझे लगता है कि यहाँ पे तो अब अभी भी सपोर्ट नहीं है। अगर मैं टेक्निकली सपोर्ट ढूंढ रहा हूँ, वो 320 के आसपास है। और जब भी ऐसा कोई न्यूज आता है कि पर्टिकुलर कोई स्टॉक को ज्यादा हिट करता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लेना चाहिए। 1-2 दिन में रिकवरी नहीं आता। अभी अगर मैं लाइफस्टाइल के बाद बोलूंगा, अगर सिगरेट के दाम 18 to 70 क्या 100 भी हो जाए, ओवर द टाइम जिनको लेना है वो कंजम्पशन करते ही है, उनका हैबिट होता है। लेकिन शॉर्ट टाइम में कहीं ना कहीं प्राइस के साथ एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है, कि इमोशन सेंटीमेंट है लोगों का। हमने पास्ट में भी देखा, इसके बाद कंपनी अपना प्राइस हाइक कर देता है, उसके बाद फिर से रिकवरी भी आता है। सो ऐसा ज्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। कल नीचे आया था, आज नीचे आ रहा है। 320 के आसपास मैक्सिमम नीचे आ सकता है।
अभी फिलहाल तो बाय करने का सलाह मैं नहीं दूंगा, अभी आपका वॉच लिस्ट में डेफिनेटली आप रखिए, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करना है क्योंकि चार्ट पूरा खराब है, कल 10% और अभी ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास। अगर बाई चांस स्टॉक्स फिर से 370 एंड अबव क्लोजिंग होता है, फिर से यहाँ पे रिकवरी पॉसिबल होगा, लेकिन उससे पहले अभी भी बाय नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। करने की सलाह आईटीसी में 370 या उससे ऊपर अगर क्लोज होता है फिर यहाँ पर बाई करनी चाहिए। वैशाली जी ने कहा था हालांकि 350 के आसपास आईटी को सपोर्ट मिल सकता है, आईटीसी को, और आईटीसी देखिए उसी लेवल के आसपास यहाँ पे रुकता भी दिख रहा है। एक और स्टॉक्स है, सेल की बात कर लेते हैं। आज कमजोर जरूर दिख रहा है, सेल में क्या करना चाहिए प्रदीप जी? मुझे लगता है कि विश्वमोहन जी, अगर हम थोड़ा यहाँ पे फंडामेंटल देखेंगे वो भी बहुत बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में रैली भी हुआ था। इनफैक्ट सेल में लास्ट वीक ही हमने कॉल दिया था आप ही के शो में, यहाँ पे 148 के आसपास टारगेट भी था, वो अचीव हुआ है। एंड बाकी मुझे लगता है कि अभी भी बने रहना चाहिए। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 165 168 के अराउंड, तो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। खैर ये राय है। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है, उन स्टॉक्स को लेकर आते हैं। एक बार हीरो मोटो पर आपकी राय चाहिए, 3.25% ऊपर है। हीरो मोटो पर क्या राय है प्रदीप जी? देखिए, हीरो मोटो पे मेरा अभी पॉजिटिव व्यू है, मुझे लगता है कि बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए। ऑल टाइम हाई ऑन द वे है, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर मैं चार्ट में भी देखूंगा, कुछ भी यहाँ पे इशू तो नहीं है। जिस तरीके का तेजी यहाँ पे चल रहा है, बहुत जल्दी यहाँ पे आपको 6250 एंड 6300 के आसपास का यहाँ पे प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाय भी यहाँ पे आप करके जा सकते हो। लिए हीरो मोटोकॉर्प पे फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प हम आपके लिए हाईलाइट कर ही रहे थे कि काफ़ी तगड़े नंबर्स आए हैं। हीरो मोटोकॉर्प मार्केट शेयर गेन किया है इसने सेकेंड हाफ में, अगर दिसंबर महीने की बात करें। और टीवीएस मोटर्स को भी एक बार समझते हैं कि कहाँ पर वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्योंकि उधर भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमने आते हुए दिखे हैं। बट इस बीच देखिए टीवीएस मोटर्स भी लगभग 2.25% की तेज़ी दिखा रहा है। बट इस बीच देखिए स्वागत करते हैं हमारे एक और खास मेहमान का। हमारे साथ निनाद जी भी जुड़ चुके हैं। निनाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, कोई स्टॉक कॉल्स हमारे व्यूअर्स के लिए। सो करंट जो मार्केट सिनारियो है, इससे हमें लग रहा है कि देखिए पिछले कुछ 6-7 हफ्तों से इंडेक्स जो ट्रेड कर रहा है 2600-300 से लेकर 2500-700 के रेंज में, एक 25,700 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। सो हमें लगता है कि यहाँ से जो अपर बैंड ऑफ द कंसोलिडेशन है वहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है। सो व्हाट कैन ड्राइव इंडेक्स हायर? सो ऑटो एंसिलरी पैक जो रिलेटिवली अच्छा कर रहा है, उसमें से एक रिकमेंडेशन मैं आज देना चाहता हूँ। सो कल जो ऑटो नंबर्स आए हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, उससे हमें लगता है कि एक C8 जो है यहाँ पे देखना चाहिए। सो C8 हमारा रिकमेंडेशन रहेगा, बाइंग रेंज 3790 से लेके 3810 के रेंज में बाइंग के लिए देखना चाहिए। ऑन द अपसाइड हम देख रहे हैं टारगेट ऑफ 4000। मीनवाइल जो सपोर्ट रहेगा ऑन द डाउन साइड जो रहेगा 3690 का। सो अगर हम चार्ट में देखें तो चार्ट में एक अच्छा करेक्शन हुआ था C8 में, एंड पोस्ट दैट ये सपोर्टिव एफर्ट्स जो बना रहा है, पेस बना रहा है 100 डेज EMA पे। सो दैट इज ऑफरिंग गुड इंक्रीमेंटल बाइंग अपॉर्चुनिटीज, जहां पे हमें देखना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक रहेगा हमारा, वो रहेगा NMDC। देखिए मेटल स्टॉक जो है वो अच्छे कर रहे हैं फिलहाल के लिए, और इसमें से अगर मैं NMDC देखूं तो NMDC में एक रिसेंट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है। सो हमें लगता है 83 से 84 के रेंज में बाइंग के लिए देखना चाहिए NMDC फॉर द टारगेट ऑफ 90, और स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 81 का। तो NMDC यहाँ पर आप ध्यान रखिए और देखिए। जी हाँ, हाल फिलहाल मेटल काउंटर्स में तो अच्छा एक्शन है ही, पर अब MOI NMDC जैसी कंपनीज की तरफ से जो है उनके Q3 अपडेट्स भी आएंगे, और साथ ही साथ प्राइस हाइक रिविजन्स जो वो हर महीने एक नोटिफिकेशन भी जारी करते हैं, उस पर भी कंपनीज के कॉल्स आएंगे। तो उसको लेकर भी जो है ये काउंटर्स को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। बट आज वोडाफोन आइडिया फिर से